जी सर, ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम जिस तरह से पाइथन का हमारा बूट कैंप चल रहा है 7 डेज़ का, तो आज हमारा डे 3 है। तो इसके अंदर हम इंशाल्लाह आज देखेंगे कि जो चीज़ें हम मैक्सिमम कवर कर सकें। क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर डे 1 और डे 2 के अंदर हमने देखा था कि पाइथन की हमने हिस्ट्री के बारे में देखा है, और इसका यूज़ केस कहाँ पर है इंडस्ट्री में, इसकी क्या वर्थ है, और इसकी ट्रेंडिंग की मेन कॉजेज़ क्या है, और इसको किन कौन कौन से पर्सन है जो कर सकते हैं। हमने इसके डिफरेंट किया था कि सिंटैक्स इसका इजी है, और ये ह्यूमन लैंग्वेज से मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर है, और हमारे लिए ये इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। इवन इफ कि हमारे पास कोई भी पर्सन है जिसका टेक से बैकग्राउंड नहीं है, वो भी इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं पाइथन के साथ। तो हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या चीज़ हैं। तो हम एक स्टेप सा एक क्विक सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि जो हमारी प्रीवियस चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएं, और हम नेक्स्ट आज इंशाल्लाह पाइथन के ऑपरेटर्स और लिस्ट और इस तरह के छोटे से कोई थोड़े। तो ताकि बूट कैम्प का बेसिकली मकसद ये है कि आप इसको यहाँ से लर्न करके आफ्टर दैट आप लीड कोड वगैरह डीएसए की तरफ शिफ्ट करें, और एमएल एआई वगैरह की तरफ भी आप इजीली चीज़ों को मैक्सिमम कर सकें। हमने देखा था भी कि वेरिएबल क्या चीज़ है। विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल वी कैन स्टोर आवर डाटा, ताकि हम उसको फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी कहीं अगर हमें उसको उस वैल्यू को दोबारा लेना है, गेट करना है, तो उसको हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमने डेटा टाइप्स देखी थी, जिसमें हमारे पास मल्टीपल्स टाइप थी, इंट, फ्लोट, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, और हमारे पास बुलियन थी, बाइट थी। इसी तरह से ये ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थी, जो हमने इसको ब्रीफली देखा था कि जो जो हमारे पास डेटा टाइप थी। फिर हमने देखा था कि हम कैसे एक डेटा टाइप्स को दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कास्टिंग कहते हैं। फिर हमने स्ट्रिंग देखा था कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट। हमने कमेंट को देखा था कि कमेंट हमारे लिए किस तरह से रीडेबिलिटी को इन्हांस करते हैं, जो हमने कोड लिखा होता है उसको। और देन हमारे पास थे बुलियन। पाइथन के अंदर क्या चीज़ है कि इसका आंसर हमेशा ऑलवेज हमें पता है कि ट्रू और फॉल के केस में ही होगा। तो आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पाइथन ऑपरेटर्स क्या चीज़ है। कल हमने देखा था और मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स आर बेसिकली जस्ट लाइक कि हम जिस तरह अपनी जो सा है ना चाइल्डहुड में, या हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखें कि हम यूज़ करते थे प्लस माइनस एडिशन। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह वही चीज़ों को यूज़ करेंगे, बस इनका यूज़ केस यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, तो इसके अंदर बताया गया कि ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं ना, वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम ऑपरेटर्स का यूज कहाँ कर सकते हैं, एक तो वेरिएबल्स के ऊपर और उसकी वैल्यूज के ऊपर। इसका क्या मतलब है कि हमें पता है कि हम वेरिएबल यूज करते हैं कि चीज़ों को हम स्टोर करते हैं उसके अंदर, फिर हम उसको कॉल कर लेते हैं ताकि हम उसको दोबारा बजाय असाइन करने के या लिखने के हम उसकी वैल्यू वहां से गेन कर सकें। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें ना, हमने क्या किया, वो प्रिंट किया हुआ है 10+5। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है। वेरिएबल्स हमें पता है कि हम वैल्यू को असाइन करते हैं एक कोई भी नाम दे के, वैलिड, और उसके अंदर उसकी वैल्यू को हम स्टोर कर देते हैं। बट इस केस में हमने क्या किया, हुआ प्रिंट किया हुआ है 10+5। अब जब जब हम इस को प्रिंट को यूज करेंगे ना, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो हम इसको स्टोर नहीं करेंगे, तो हमें हर दफा जो सा है इस चीज को प्रिंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ये प्लस का ऑपरेटर है। इसकी लॉजिक जो सी है कि हम वैल्यूज के ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं और वेरिएबल्स के अंदर भी। तो नेक्स्ट इसी तरह से इन्होंने ये बताया हुआ है कि ऑल्दो द प्लस ऑपरेटर इज ऑफन यूज टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज, लाइक इन द एग्जाम्पल, और like in the example above, it can also be add together a variables and a value or two variables। जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या किया, क्योंकि हम बार बार उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो इससे बेटर ये है कि हम एक वेरिएबल दिया जिसको हमने नेम दे दिया सम 1 का, और हमने उसके अंदर दो वैल्यूज ले ली। अब इन दोनों का जो सम आएगा उसको हमने स्टोर करवा लिया सम, जो वेरिएबल नेम 1 है उसके अंदर।
नेक्स्ट हमने क्या किया, एक और वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर जो हमने इसका जो आउटपुट था इसको हमने यहाँ पे लिया सम 1, और इसका हमें पता है कि आंसर क्या था कि 150 इसका टोटल आंसर था। देन हमने जो एक और वैल्यू स्टोर करवाई अपने प्रीवियस आंसर के अंदर। तो ये चीज देखें कि हमने बजाय इसके कि दो वैल्यू अगेन लिखे, हमने इसका डायरेक्ट ही यहाँ पे इसको कॉल किया और इसके अंदर एक और वैल्यू को ऐड करके इन दोनों का अब जो सा सम है वो इसके अंदर स्टोर करवा लिया। नेक्स्ट टाइम जब हमें ना बजाय इसके कि हम इसको बार बार लिखें, इसको भी इस तरह से हम सम 1 की वैल्यू लिखें और इसके अंदर और हमने इसको एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। उस केस में सम 1 और सम 2 दोनों का हमने सम लिया और उसको सम 3 के अंदर। अब जब हम सम 1 को कॉल करेंगे तो इसके जो सा ये इसका आंसर है वो हमें मिलेगा। इसी तरह से सम 1 का है और सम 3 का है। तो बजाय इसके कि हम प्रिंट करें, प्रिंट के अंदर हम बार बार उस चीज़ को वो पहले परफॉर्म होगा, तो देन फिर वो हमें उसका आउटपुट आएगा। तो ये इस तरह से हम इसका यूज़ केस कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अरिथमेटिक्स के, सॉरी, ये हमारे पास जो से है ना कि कितने ऑपरेटर्स हैं जो कि हम देखेंगे और किस तरह से ऑपरेटर हमारे पास पाइथन में है, जिसमें सबसे पहले आता है अरिथमेटिक्स, फिर असाइनमेंट्स ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम इन सबको देखते हैं कि इनका यूज केस क्या है और इनकी सिंपल डेफिनेशन किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पाइथन ऑपरेटर। हमें पता है कि एडिशन हमने देख लिया कि हम दो वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स और वैल्यूज को हम अगर ऐड करना चाहते हैं देन हम वहां पे एडिशन वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। अच्छा, जो एक चीज होती है कि कंफ्यूजन आती है कि क्या हम इस चीज को यूज करेंगे एडिशन या इस चीज को। हमने हमेशा ऑपरेटर को यूज करना है, उनके नेम को नहीं यूज करना। तो हमने x प्लस वाई यहाँ पे ऑपरेटर लिया। अब x की जो वैल्यू होगी और y की जो वैल्यू होगी इन दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा। ये अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि हम इसको किसी और थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के इन दोनों का आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन, माइनस। अगर हम चाहते हैं कि दो वेरिएबल उनकी वैल्यूज को आपस में माइनस करना, देन हमारे पास ऑपरेटर आता है सब्ट्रैक्शन वाला। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कोई भी वेरिएबल्स को तो देन हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। देन हम बात करते हैं कि डिवीजन हमारे पास, कि अगर हम डिवाइड करना चाहें दो वैल्यूज को तो हमारे पास इसका आंसर किस तरह से है। हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे सबकी, तो हमें मोर क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है। मॉडुलस ऑपरेटर है कि हम दो नंबर्स के दरमियान मॉडुलस फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा। एक्सपोनेंशियल है, इसी तरह से फ्लोर डिवीजन। अच्छा, ये ना, ये वाला जिनसे फ्लोर डिवीजन ये काफ़ी जगह पर यूज़ किया जाता है। इसका और डिवीजन का डिफरेंस क्या है कि डिवीजन हमारे पास फ्लोट वैल्यू हमें रिटर्न करता है। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई, हमने नंबर्स को डिवाइड किया है और उसका आंसर फ्लोट डेटा टाइप्स के अंदर आ रहा है तो डिवीजन के केस में वो हमें एज इट इज प्रिंट होगा। अगर हम फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं ना, इससे क्या होता है कि हमारे पास जो भी पॉइंट वाली वैल्यू है इसको स्किप करके नियरेस्ट जो उसका है नंबर उसमें हमें वो प्रिंट करवा देता है। ये इस तरह से हमारे पास ये इसका एग्जाम्पल है। इसको हम देखते हैं ताकि हमें ये सारे जो से हमने पढ़े हैं इसका क्लियर हो जाए। हमने लिया x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 4 लिया। अब हमने इसके ऊपर प्लस ऑपरेटर यूज किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 19। इसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया और हमने x की वैल्यू से y को माइनस करवा दी, हमारे पास आंसर आ गया 11। अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये देखें। अब यहाँ पे हमने x डिवाइड किया इसको, हमारे पास आंसर इसका आया 3.75। और अगर हम इसका देखें, ये हमारे पास फ्लोर डिवीजन है तो इस केस में हमारे पास आंसर अगेन सेम है, लेकिन इस केस में वहां पे हमारे पास 0.75 आ रहा था, यहाँ पे इन्होंने इस चीज को हम खत्म कर दिए। मीन्स के इसको कन्वर्ट करके जो इसका नियरेस्ट था उसके अंदर उन्होंने हमें प्रिंट करवा दी। इसी तरह से ये मॉडुलस आ गया और ये एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास इस तरह से ये बेसिक ऑपरेटर है।
अभी इन्होंने यहाँ पे हमें बताया भी है कि डिवीजन इन पाइथन, के पाइथन में हमारे पास टू डिवीजन है ऑपरेटर्स। एक तो जो सा हमारे पास रिटर्न करते हैं फ्लोट वैल्यू, और एक हमारे पास है जो हमें रिटर्न करेंगे इंटीजर वैल्यू। वो हमने देख लिया वो कौन सी वैल्यू, कौन सा है ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन हमारे पास। तो ये देखिए, इस तरह हमने इसकी एग्जांपल ऑलरेडी देख ली है कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये भी इन्होंने बताया कि इट राउंड्स डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। सो ये थे हमारे पास के पाइथन के अंदर अरिथमेटिक्स ऑपरेटर कौन कौन से हैं। अगेन एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर में एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन। हमें हमेशा ऑपरेटर्स यूज करना है, ना कि इनका नेम। देन हम मूव करते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि वर्ड असाइनमेंट ही हमें एक चीज को क्लेरिफाई कर रहा है, मीन्स कि हम इनका यूज केस करते हैं किसी भी चीज़ों को असाइन करने के लिए। जैसे अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखें, तो हमारे पास जो हमारे प्रोफेसर टीचर वगैरह जो उनसे, वो हमें कोई ना कोई टास्क असाइन करते हैं। वहां से अगर उसी लॉजिक को हम रिलेट करें यहाँ पर, तो हमें ये चीज़ मोर जो उनसे क्लैरिफाई होगी कि हमारे पास आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर आ गया इक्वल टू। इसको हमने वेरिएबल्स के केस में भी देखा था कि जो भी चीज हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर है, अच्छा ये अब आ गया उसका नेम, इक्वल टू के राइट साइड के ऊपर जो भी वैल्यू है, इट मींस कि हम इसको असाइन कर रहे हैं जो लेफ्ट साइड के ऊपर वेरिएबल नेम है। तो इस केस में हमने देखा कि 5 जो है वो असाइन हो गया है एक्स को। तो इसी तरह से ये चीज है कि अगर हम किसी भी जो वेरिएबल्स है उसके अंदर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम प्लस इक्वल का यूज करते हैं। इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक, आप इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू, ये हमने आगे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, और x+3। एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो पहले यहाँ पे आएगी। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाती है इस केस में, कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। 1+3, इसका आंसर होगा कि 4। अब ये 4 जो सा है वो इंक्रीमेंट हो के एक्स के अंदर स्टोर हो जाए यहाँ पे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगेन हमारे पास एक नेक्स्ट आ गया कि अगर हम माइनस इक्वल का यूज कर रहे हैं, मीन्स के जो भी एक्स की वैल्यू होगी और उसके राइट साइड के ऊपर जो वैल्यू है, वो उसमें उसको इस तरह से, इसको जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से स्टोर कर दें। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर डिवीजन इक्वल आ गया, और अगेन मॉडुलस इक्वल, फिर दोबारा से हमारे पास ये फ्लोर डिवीजन आ गया, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ गया, और ये चीज़ें हमारे पास ये आ गए डबल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, पावर इक्वल टू, ये आ गया एंड इक्वल, और ये नॉर इक्वल। तो ये इस तरह से हमारे पास इसके हम यूज केस करते हैं। तो इसमें ये चीज़ें जो सी हैं कि आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब यूज केस करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी। इस केस में हम इसकी एग्जांपल जो सी भी देख लेते हैं। हमने एक्स रेज टू पावर किया, देखिए एक्स की वैल्यू थी यहाँ पर 5, और एक्स की जो हमने लिया पावर इज इक्वल टू 3, वो हमारे पास आंसर इसका 6 आ गया। इसी तरह से ये आ गया, इसकी आप देख लें एग्जांपल, कि हमने देखा कि x इज इक्वल टू 5, और x लेस देन इक्वल टू 3। ये इसकी लॉजिक है इस तरह से। अच्छा जी, ये एक हमारे पास एक ऑपरेटर आता है कि दोबारा इक्वालिटी स, ऑपरेटर। दोबारा समझाइएगा, समझ नहीं आई मैंने। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपको इन चीज़ों की समझ आ गई कि ये हमारे पास इक्वल, प्लस इक्वल, और ये चीज़ें क्या चीज़ हैं। एक्सपोनेंशियल से समझा दें। अच्छा सर, इसका तो हमें पता है कि हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास आ गई कि डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन इक्वल टू, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 5 है, और हमने लिया कि x डिवाइडेड बाई 3। अब अगर इसको हम देखें इस तरह से कि x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है।
एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, 5 है हमारे पास। हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास जो भी आंसर आएगा, जिस तरह इस केस में 1.666 अप टू सो ऑन, वो इसके अंदर स्टोर हो गया। ठीक है सर। अब इसी तरह हम देख लेते हैं हमारे पास जो अगली एग्जांपल है, वो क्या चीज़ है। हम मॉडुलस लेना चाह रहे हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कि हमारे पास लिखने के दो तरीके हैं, कि अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं तो जो भी वैल्यू है उसका थोड़ा सा ये हमारे पास समझने में, अगर आप इसको फेमिलियरिटी लेंगे ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप ये चीज़ क्लियर कर लें। इस केस में देखें कि हमने देख लिया, सॉरी ये वाली, हाँ जी, ये वाला कौन सा मॉडुलस, हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 5 है और x मॉडुलस इक्वल टू 3 है। ठीक है, अगर हम इसको लिखें सिंपल में तो x इज इक्वल टू x मॉडुलस 3। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 5, वो यहाँ पे आ जाएगी। 5 का मॉडुलस लेंगे 3 के साथ, जो वैल्यू आएगी उसको हम x के अंदर स्टोर कर देंगे, जो कि हमारे पास आ रही है 2। इसी तरह से हम चलते जाएंगे आगे, हमारे पास ये चीजें जो सी है वो मोर क्लियर होती जाएंगी। सर आपको समझ आ रही है? ये जो परसेंटेज है इसमें 100, ये 100 शुमार करेंगे इसे हम? सर ये इसके ना मतलब कि बिहाइंड द लॉजिक हमें वो चीज़ें इसी तरह से कैलकुलेट वो खुद करके दे रहा है, इसके पीछे डिफाइन किया हुआ है प्रोग्रामर ने, इसकी लॉजिक क्या चीज़ है, इसको क्योंकि आप देख सकते हैं। जी जी। क्योंकि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो टू को कभी भी नहीं आएगा ना। जी तो सर। तो यह इंटीजर में लेकर चला जाएगा। जी, उसके इस तरह ना कि सर उन लोगों ने जब भी, मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोग्रामर है वो इस तरह से ये चीज़ यूज़ करके और ऐसे लिखता है ना, तो जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो खुद ब खुद इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसकी लॉजिक क्या चीज़ है। जिस भी प्रोग्रामर ने इसकी लॉजिक डिफाइन की होगी वो हमारे पास उस जिस तरह आप ये देखें ना, प्लस इक्वल टू, यानी कि इस साइन का आ गया, हमने x इज इक्वल टू 3 लिया, यहाँ पे x की वैल्यू जी 5 है। 5 का मतलब यहाँ पे 5 में हमने 3 ऐड करके x के अंदर स्टोर करवा देना। तो ये ओके इसी तरह से प्लस की लॉजिक आ गई, सब्ट्रैक्शन वाले की आ गई, मॉडुलस की, सारी इस तरह से वर्क करती है। जी सर, ओके आपको कोई क्वेश्चन? ओके ओके। इसी तरह से ये वाले देख लें कि जो सा है एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, और अगेन करेंगे कि इसको एक्स इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 3, इसका जो आंसर आएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एक्स के अंदर, जो कि 0। ये इस तरह से इसकी लॉजिक है। सिर्फ हमने देखना है कि पहले एक्स की वैल्यू क्या थी, इस केस में 3, सॉरी 5, हमने उनके अंदर 3 का ये ऐड करके कहीं पर सब्ट्रैक्शन करके मॉडुलस लेके फ्लोर लेके सारे के सारे ऑपरेशन को हमने परफॉर्म किया। अगर हम अच्छा इसे अगर इसे पाइथन में करेंगे तो हो जाएगा वो, खुद ब खुद बता देगा वो? जी सर, जी बिल्कुल। ओके सर। दे एक हमारे पास ये जो है ना वॉलरस ऑपरेटर, ये क्या चीज़ है, पाइथन 3.8 वर्जन के अंदर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो इस साइन का मतलब वॉलरस ऑपरेटर नोन्स के इट असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल्स एज अ पार्ट ऑफ लार्ज एक्सप्रेशन। यानी कि हमने नंबर्स लिए, ये लिस्ट है, हम नेक्स्ट वो भी इसको देखेंगे कि लिस्ट हमारे पास क्या चीज़ है। इसके अंदर हमने देखा कि हमने मल्टीपल वैल्यूज को एक ही जगह पर स्टोर करवा लिया। अच्छा जी, हमने फिर एक लिया वेरिएबल काउंट के नाम से। लेंथ एक फंक्शन होता है, अगर हम किसी भी लिस्ट वगैरह की कोई लेंथ चेक करना चाहें तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेंथ फंक्शन। ये हमारे पास जो गिवन, जिस तरह इस केस में हमने लिस्ट यूज की है, इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास की लेंथ टोटल 5 आ जाएगी। हमने कहा है कि कंडीशन यूज की है कि अगर तो काउंट की वैल्यू जो कि ग्रेटर है 3 से, हमने देखा कि ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है कि लार्जेस्ट, जो लार्जर एक्सप्रेशन है ना, इस केस में 1 2 3 4 5, उसमें से जो लार्ज वैल्यू होगी ना उसको पिक करके इसमें स्टोर करवा देगा। फिर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर तो काउंट की वैल्यू ग्रेटर है 3 से, तो हमें बताओ कि जो प्रिंट है वो लिस्ट हैज काउंट एलिमेंट्स। और अगर वो इस तरह से है कि हमने यहाँ पे वॉलरस ऑपरेटर यूज किया कि जो लेंथ फंक्शन में से आप लो, उसको चेक करो पहले कि जो वो जो नंबर है
वो ग्रेटर है उससे। अगर तो वो ग्रेटर है, उसके अंदर उसको बता देंगे जी लिस्ट हैज काउंट एलिमेंट। इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं। देखिए जी, लिस्ट हैज 5 एलिमेंट। क्या बिहाइंड द सीन इसकी लॉजिक है कि पहले हमारे पास लिस्ट आई और हमने लेंथ का फंक्शन यूज किया और इसको इस नंबर्स वाली लिस्ट के ऊपर चलाया, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि हमारे पास के उसकी काउंट में जो वेरिएबल आ गया, वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, उसको चेक किया कि वो 3 से ग्रेटर है। तो हमने उसको प्रिंट करवा दिया कि लिस्ट हैज 5 एलिमेंट्स। और इसी तरह से लार्ज लार्ज एक्सप्रेशन में जो हमारे पास वैल्यूज आएगी ना, उसको ये प्रिंट करवाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर, कि यानी कि हम दो चीजों को लाइक काइंड ऑफ के तराजू की तरह ना हम कंपेयर करते हैं, कि अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर है तो उस केस में ये चीज कंडीशन करवा दो, अगर राइट साइड ग्रेटर है उस केस में आप ये प्रिंट करवा दो। वहां हमारे पास काम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसमें सबसे पहले आता है डबल इक्वल। जब भी एक आता है सिंगल इक्वल, सिंगल इक्वल का मतलब है कि हम जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो असाइन कर रहे हैं लेफ्ट साइड को। अगर आ गया हमारे पास डबल इक्वल, इसका मतलब ये है कि हम जो सा है ना टू वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। इस केस में हमारे पास जो चीज राइट के ऊपर लिखी है और लेफ्ट के ऊपर लिखी, इन दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, आइदर कि वो हमारे पास इक्वल है या नहीं। इसी तरह से हमारे पास एक आ जाता है जी नॉट इक्वल। तो इसमें सेम लॉजिक वही है कि बट इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो सी है वो कि दोनों साइडें इक्वल नहीं होगी। इसी तरह ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। सेम लॉजिक है कि अगर हम 5 ले लेते हैं एक्स की वैल्यू और 5 ले लेते हैं वाई की वैल्यू, तो इस केस में हमारे पास इसका आंसर जो सा है वो ट्रू ही आएगा। इधर इन्होंने एग्जांपल में लिया है एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 3। हमने यूज किया इक्वल्स टू। तो जोन सा हमें पता है कि 5 ग्रेटर देन है और जोन सा वाई है वो लेस है। तो इस केस में हमारे पास जोन सा इसका फॉल्स आंसर आ गया। अगेन हमारे पास आ गया नॉट इक्वल की लॉजिक देख लेते हैं। तो इसकी आप सब प्रैक्टिस भी करें, आप सबको ये आ जाएगा। देखिए एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 3 हमें पता चल गया। हमने ऑपरेटर कौन सा यूज किया, नॉट इक्वल। तो आंसर इसका ट्रू आया। हमने लास्ट देखा था डबल इक्वल, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है इस वजह से उन्होंने हमें फॉल्स आंसर प्रिंट करवाया। ये ग्रेटर देन है, हमें पता है कि हम इसका सिंबल यूज करते हैं कि अगर तो 5 की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 3, तो इस केस में हमारे पास आंसर इसका ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर है वाई से। लेस देन है, तो इस केस में देखिए कि 5, एक्स की वैल्यू 5 है जो कि, और वाई की वैल्यू जो सी है वो 3 है। तो इस केस में हमारे पास इसको हम देख लें कि जो सा आंसर इसका आएगा वो फॉल्स आएगा। क्यों कि 5 जो सा है वो उसकी जो 5 है वो लेस देन नहीं है 3 से। ठीक है, क्योंकि 3 जो सा है वो लेस देन 5 से। अगर इसको हम वाई आ जाता है इस तरफ, तो उस केस में हमारे पास इसकी लॉजिक और होगी। फिर हमारे पास आ गई एग्जांपल इसकी ट्रू फॉल्स की। इसको हम सारे को एक बार देख के गो थ्रू कर लेते हैं कि पहले केस में हमारे पास आंसर इसका आ गया फॉल्स। दूसरे में एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई, जो कि हमें पता है कि एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो आंसर इसका ट्रू आ गया। अगेन फिर हमने ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज किया, लेस देन का ऑपरेटर यूज किया, और हमारे पास इस तरह से ये सारे आंसर्स की एग्जांपल है हमारे। एक हमारे पास आ जाता है चेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। ये भी काफी ज्यादा ना लीड कोड के क्वेश्चन में, और काफी ज्यादा प्रोग्रामर इसका यूज करते हैं। अगर हम चेक करना चाहते हैं मींस के चेन से हमें रिप्रेजेंट ही हो रहा है कि कोई ना कोई चीज जो सा वो चेनिंग की फॉर्म में होगी, यानी ये एक के बाद एक होगा। इसमें हमने क्या किया, कंडीशन ले ली, प्रिंट करवाया इसको 1 लेस देन जो एक्स के और एक्स लेस देन 10 के। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। हमें पता चल गया कि इसको हम ट्राई आउट करके देखते हैं, फिर हमें ज्यादा क्लियर होगा। हमने देखा कि एक्स की वैल्यू 5 है, 5 आ गई एक्स की जगह पे। 1 क्या लेस देन 5 से, तो आंसर इसका क्या है, ट्रू है।
फिर देखा हमने, इधर तक हमने परफॉर्म कर लिया, तो हमारे पास आंसर ट्रू आ गया। और 5 आ गया इधर। 5 क्या लेस देन है 10 से? अगेन हमें पता है इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि ये इस तरह से चल रहा है। फिर हमने एक इसके अंदर ऑपरेटर यूज किया, जो हम आगे लॉजिकल ऑपरेटर में डिस्कस करेंगे, एंड हमेशा हमें उस केस में ही आंसर ट्रू रिटर्न करता है जब उसकी दोनों वैल्यू ट्रू हो। अगर उसके अंदर एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, उस केस में आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। सो यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको? कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक वगैरह क्लियर है? देन फिर हम आगे मूव करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, असाइनमेंट जो है ना, आप ये जिस तरह से ये इसकी आप बेशक इधर से आप प्रैक्टिस करें, एक तो आपकी ये सब रिवीजन हो जाएगी। रिवीजन होने के बाद आप अपने जो स्टेटस है वो आप बेशक स्लैक में शेयर कर सकते हैं, या आप बेटर होगा कि अगर आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें और मेंशन करें। देन हमारे पास मूविंग फॉरवर्ड क्विकली करते हैं, तो चलते हैं आगे। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास तीन ऑपरेटर आ जाते हैं, एंड और नॉट। बिहाइंड द सीन इनकी लॉजिक क्या है कि एंड का मैंने आपको बता दिया कि ये हमेशा रिटर्न ट्रू करेगा कि इसके अंदर अगर बोथ स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। इस तरह इस केस में देखा हमने, एक्स जो लेस देन 5 है, इस केस में अगर हम एक्स की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 3, क्या 3 जो सा है वो 5 से लेस देन है, आंसर इसका ट्रू आ जाएगा। फिर देखेंगे 3 <10, हमें पता चल गया कि जी ट्रू है। तो ट्रू ट्रू दोनों में आ गया, तो आंसर इसका ट्रू आएगा। अगर इस जो राइट साइड वाले का केस अगर फॉल्स आ जाता है, तो वो हमारे पास चली जाएगी और के केस में। बट इस केस में एंड में क्या होता है कि दोनों का ट्रू होना उसकी लॉजिक को ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स आंसर आ जाएगा इसका। और इसी तरह और के केस में कि दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आंसर इसका ट्रू आ जाएगा। और अगर हम नॉट का केस देखें, अगर हम चाहते हैं कि और का रिजल्ट हम उलट करवाना चाहें, तो हम उसके लिए नॉट ऑपरेटर यूज कर देते हैं। वो नॉट क्या चीज, लॉजिक को उलट कर देता है। अगर ट्रू है, आपने नॉट लगा दिया, वो फॉल्स हो जाएगा। और अगर फॉल्स है, उसके साथ हमने नॉट यूज किया, तो वो ट्रू हो जाएगा। ये इसकी एग्जांपल्स हैं सारी, तो इसको आप देखें। हमारे पास आगे आ जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी मतलब के आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स, नॉट इफ दे आर इक्वल, बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद इन द सेम मेमोरी लोकेशन। यानी कि इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि हम एक क्लास हैं और हमारे पास एक अननोन पर्सन आ जाता है, फिर हम उसके ऊपर ये चीज अप्लाई करेंगे, क्या ये पर्सन जो उनसे है वो हमारी क्लास से बिलोंग करता है या नहीं। अगर तो वो बिलोंग करता हुआ, मीन्स के रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर एट द सेम ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर वो हमारे ऑब्जेक्ट से हुआ ना, तो फिर हम उसको रिटर्न ट्रू करवाएंगे, अदरवाइज हम उसको कह देंगे ये हमारे ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, हमारी क्लास का पार्ट नहीं है। तो उस केस में आंसर इसका वो आ जाएगा, इज नॉट वाले केस। कि अगर उस केस में क्या हुआ कि रिटर्न ट्रू करेगा इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास डिफरेंट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास डिफरेंट है, उस केस में हमारे पास इज नॉट वाली लॉजिक वर्क करेगी। ये इसकी एग्जांपल है कि अब देखें, एक्स इज इक्वल टू, इसमें एप्पल बनाना और एप्पल बनाना, दोनों हमने देखा कि क्या, उसको हमने साइन कर दिया एक्स इज इक्वल टू जेड। इसकी एग्जांपल देखें हम के, देखें एक्स इज इक्वल टू जेड, क्या जोन सा है एक्स, इसके अंदर हमने देखा कि इसको साइन कर दिया जेड को, फिर हमने एक्स इज जेड, तो आंसर इसका ट्रू है। और हमने कहा कि y इज जेड, क्योंकि y वाले ऑब्जेक्ट, अब बेशक उनकी वैल्यूज सेम है, लेकिन हमने उसको ऑब्जेक्ट उसकी क्लास का पार्ट नहीं बनाया, इस वजह से उसने हमें आंसर करवाया। फिर हमने इसके अंदर जो पीछे पढ़ा कि कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल, फिर हमारे पास के लॉजिक ट्रू आई, क्योंकि दोनों की वैल्यू, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली दोनों इक्वल है, उस केस में हमारे पास आंसर इसका ट्रू रिटर्न हुआ है। अगेन आगे इसके उन्होंने हमें डिफरेंस बताया है कि इज चेक्स इफ बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी लोकेशन। और
डबल इक्वल चेक करते हैं इफ द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर इक्वल, यानी कि इस केस में कि वो हमें ऑब्जेक्ट जो सा वो सेम मेमोरी के अंदर है, और डबल इक्वल में उनकी वो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। ये लॉजिक आपने मेक श्योर करनी। देन आ गया मेंबरशिप ऑपरेटर। इसकी एग्जांपल को समझने के लिए आप इस तरह से कहें कि आप एक, हाँ, आपकी फैमिली डिफरेंट है, मेरी फैमिली डिफरेंट है। हमारे पास मर्दमशुमारी वाले आते हैं और पूछते हैं क्या ये पर्सन आपकी फैमिली का मेंबर है, तो उस केस में हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर हमें हमें कहा हो कि जी नहीं ये हमारी फैमिली का मेंबर नहीं, तो नॉट इन आ जाए। इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सीक्वेंस है वो आती जा रही है, उसको देखते हैं उसकी बेसिक लॉजिक के ऊपर। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें कि उन्होंने हमें क्या दिया कि x इज इक्वल टू एप्पल बनाना, प्रिंट किया बनाना इन x, तो हमारे पास इन्होंने क्या किया, रिटर्न ट्रू करवा दिया। रिटर्न ट्रू क्यों करवाया, बिकॉज बिकॉज द सीक्वेंस विद द वैल्यूज बनाना इज इन द लिस्ट। तो ये चीज हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है। इसी तरह बिटवाइज ऑपरेटर आ गया कि ये क्या इसकी लॉजिक है, ये हमारे पास एंड, और, एक्सॉर, नॉट, जीरो लेफ्ट शिफ्ट, साइन राइट शिफ्ट। तो इसके अंदर अगर हम देखें ना कि एंड क्या चीज है, हमने कहा कि सेट ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन, यानी कि एक्स वन है, वाई वन है, उस केस में हमारे पास इसका जो सेट कर देगा इसको वन वैल्यू इसकी। अगर और का केस भी सेम उसी लॉजिकल ऑपरेटर वाले की सिनेरियो, बट उस इसमें थोड़ी सी डिफरेंशिएट है कि अगर तो और की वैल्यू सेट ईच बिट वन इफ वन ऑफ टू बिट इज वन। इसमें क्या लॉजिक थी कि सेट ईच बिट वन इफ बोथ बिट्स आर वन, बट इस केस में आ गई कि अगर टू बिट्स में से किसी भी वैल्यू, एक की वैल्यू वन है, तो उस बिट को आप वन कर दो। एक्सओर के केस में क्या है जी, सेट ईच बिट टू वन इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज वन। ये सेम वही वाली आ गई। उसमें हमने देखा था कि ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज वन, और इसमें था कि सेट ईच बिट टू वन इफ वन ऑफ टू बिट इज वन। ठीक है, सेम लॉजिक इसके अंदर एक्सओर वाली और वो वाली। और हम देखते हैं नॉट वाला आ गया कि हमें पता है कि वो इन्वर्ट कर देगा ऑल बिट को। अगर हमने कहा है कि जी आप इस बिट को वन कर दो, अगर हमने इसका नोट लगा दिया तो वो उसकी लॉजिक चेंज हो जाएगी। इसी तरह शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग जीरो इन द फॉर्म ऑफ राइट एंड लेफ्ट, द लेफ्ट मोस्ट बिट फॉल्स ऑफ। इसकी लॉजिक देखते हैं क्या इस तरह इसके बिहाइंड द सीन वर्किंग हो रही है। कि हमने कहा कि जी ऑपरेटर इंसर्ट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जीरोस इन द केस टू फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट, द सेम अमाउंट ऑफ लेफ्ट मोस्ट बिट फॉल्स ऑफ। हमने कहा कि पुश कर दो आप जीरो को इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट, कि यहाँ से वो चलता गया इफ पुश डबल जीरो इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट, तो थ्री इज इक्वल टू, ये उसका आंसर आ गया, बिकम्स 12, और ये उसका है। डेसिमल नंबर्स आर देयर इन बाइनरी वैल्यू। हमें पता है कि ये किस तरह से जो चलते हैं, 0 1 0 1 0 1, पहले हम इस तरह से टेबल बनाते हैं, फिर हम 0 1 0 0 1 1 दो बिट को ऑन करते हैं, दो को ऑफ कर देते हैं, दो को ऑन करते हैं, दो को ऑफ कर देते हैं। फिर हम आ जाते हैं चार बिट को ऑन करते हैं, चार को ऑफ करते हैं, चार को ऑन करते हैं, चार को ऑफ करते हैं। इस तरह से हमारी लॉजिक वो बढ़ती चलती है, और वो हमारे पास आंसर हमें जो है वो आ जाता है। तो आगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को आप समझने के लिए इसकी एनालॉजी जो आप लें वो क्या है कि हमारे पास, हमें पता है कि घर में हमारे फैमिली में अगर पांच मेंबर हैं, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद सीक्वेंस आती जाएगी। ठीक है, और पाइथन ने उसी लॉजिक को यूज करते हुए एक प्रेसिडेंस सेट कर दिया है। ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस है डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर परफॉर्म। अब इस केस में आप देखें कि parenthesis has the highest precedence, meaning the expression inside parenthesis must be evaluated first। तो इसमें वो जो डी मॉस रूल जिसको हम बोलते हैं, डिवीजन सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर करली ब्रेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह वाली वो प्रेसिडेंस देखेंगे ना आप, वो हमारे पास आ जाती है। इसमें
इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस है। अब पैरेंथेसिस में हमारे पास जो वैल्यूज होगी पहले वो आएगी, देन फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा उसका एग्जीक्यूशन। इस केस में अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो वो प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस एंड नीड टू बी एवेलुएट फर्स्ट। तो 6+3 हुआ, आंसर इसका 9 आ गया। फिर 6+3 हुआ, आंसर इसका 9 आ गया। ये वाली प्रेसिडेंस भी होगी, ये वाली प्रेसिडेंस भी होगी। अब हमारे पास बचती है लास्ट वाली, तो 9 - 9 आंसर इसका 0 आ गया। ये है इसकी लॉजिक। फिर आ गया मल्टीप्लिकेशन आती है। पैरेंथेसिस के बाद हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो मल्टीप्लिकेशन, फिर आती है एडिशन की, और देयर फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ये सेम लेवल के ऊपर है। ये पैरेंथेसिस है, एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, यूनरी प्लस यूनरी मिनिमम एंड बिट वाइज नॉट है। तो ये आप इसको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलस, इसको आप एक दफा इस चार्ट को आप देख लेंगे तो आपको इस चीज के ऊपर क्लैरिफाई हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट के हमारे पास ऑपरेटर्स किस तरह से पाइथन में वर्क करते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप आस्क कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम एक आपको आज मैं लिस्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, ताकि आप कल जब हम इस चीज़ के ऊपर देखेंगे तो हमारे लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इजी रहेगा। जी, सब समझ आ रही है? चलें, गुड हो गया। लिस्ट, हम इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से लेते हैं कि अगर हमें एक वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को जो कि सेम डेटा टाइप्स की हों स्टोर करवाना चाहते हैं, उसमें हम लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यानी कि अगर हम इस 10 AM वाली की अगर अटेंडेंस बनाते हैं ना, तो हमने कहा कि क्लास नेम दे दिया पाइथन बूट कैम्प, उसके अंदर हमने स्टूडेंट को डिफाइन कर दिया। अब हम जब नेक्स्ट टाइम इस जो वेरिएबल्स को कॉल करेंगे तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, बजाय इसके कि मैं हर एक स्टूडेंट के लिए सेपरेट वेरिएबल्स को डिफाइन करूं। बट वो रिप्रेजेंट तो हमारे पास एक ही चीज को कर रहे हैं। तो बजाय इसके मुझे इस तरह से करना चाहिए कि मैं उसको मल्टीपल, यानी कि अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट आ गए तो मैं 30 स्टूडेंट को 30 लाइन्स के लिए यूज कर रहा हूँ। तो क्या इससे बेटर अप्रोच हमारे पास, हमें जाहिर सी बात है कि कोई लैंग्वेज बनाई जाती है उसके, उन्होंने उसको फंक्शनैलिटी बिल्ट इन फंक्शन दिए होते हैं। तो उस केस में हमारे पास पाइथन में लिस्ट आती है कि हम इसका यूज करते हैं स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। और लिस्ट आर वन ऑफ द 4 built-in data types in Python used to store collections of data. The other three are tuple, set, dictionary, and all with the different qualities and usage. हम लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं? इसका जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लगा देते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब इसके अंदर लिखने का तरीकाकार, अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है और हमें पता है कि स्ट्रिंग किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, डबल कोट के अंदर हम उसको, या सिंगल कोट के अंदर करते हैं, तो उस केस में हम इस तरह से एक वैल्यू आ गई। अब हमें दूसरी वैल्यू लगाने के लिए दरमियान में एक कॉमा यूज करना पड़ेगा जो कि सेपरेट करेगा हमारी आने वाली नेक्स्ट वैल्यू को। इस केस में हमने इसके अंदर वैल्यू जो सी वो प्रिंट करवाई 3, एप्पल बनाना चेरी। इसका हमने रिजल्ट देखा तो वो हमारे पास ये इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट वो प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर हम देखना चाहें कि हमें इस लिस्ट के अंदर किसी, अब अगर हमें बनाना को फैच करना है, जाहिर सी बात है तो हमें इसके लिए कोई ना कोई लॉजिक यूज करनी पड़ेगी। तो इस केस में हमारे पास जो सा है ना वो इंडेक्सेस आती हैं, और पाइथन में हमेशा इंडेक्स जो सा है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसकी जो फर्स्ट होगी 0, 1, 2, इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 3। जब हम कॉल करेंगे ना 0 को, तो 0th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमारे पास आंसर में आ जाएगी। अगर हम करते हैं इसी तरह 1 इंडेक्स को, 1 के ऊपर हमारे पास बनाना स्टोर है तो वो बनाना प्रिंट आउट हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने ये बताया कि लिस्ट आइटम आर ऑर्डर चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है।
यानी कि हम इनके जो आइटम्स ऑर्डर में होती हैं और इसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने एक वैल्यू बनाना सेट की हुई इसको हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं, इसको हम चेंज कर सकते हैं और बनाना दो दफा भी आ सकता है। और ऑर्डर का मतलब कि when we say that list are order, it means that item have defined order and that order will not change। यानी कि if you add new items to a list, the new item will be placed at the end of the list। हमने अगर बनाना ऐड करना है ना, तो बजाय इसके को इसको कट करके इसकी जगह पे आए, नहीं, वो कहाँ पे आएगा, इस चेरी के बाद सेपरेट कॉमा आ जाएगा और वो इधर बनाना दोबारा से शो कर देगा। ये हमारे पास के ऑर्डर को वो फॉलो करते हैं। अगर आप इस बनाना की जगह कोई और करें तो वो फिर चेंजेबल आ जाएगी, यानी कि हमने प्लेस कर दी है। लेकिन अगर आप कोई नई वेरी वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे हैं तो उस केस में वो लास्ट के ऊपर आएगी। चेंजेबल आ गया, इसकी क्या लॉजिक है? द लिस्ट इज चेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड एंड रिमूव आइटम इन अ लिस्ट आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। हमने क्रिएट कर ली, अब हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर से हम उसको उसकी वैल्यूज को रिमूव करें या ऐड करें या उसको हम चेंज करना चाहें, उसके लिए लॉजिक भी हमारे पास आ जाती है। और जो डुप्लीकेट्स का मतलब है कि सिंस लिस्ट आर इंडेक्स्ड, लिस्ट कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू। हियर यू कैन सी के हमारे पास एप्पल, बनाना, चेरी, फिर एप्पल आ गया, फिर चेरी आ गया। अब हमारे पास जब हम कॉल करेंगे ना इंडेक्स वाइज देखेंगे इसको, 1 0 1 2 3 और 4। अब हम अगर कॉल करेंगे ना एप्पल को, एप्पल हमारे पास 2 है, तो जो इसकी यानी कि हमारे पास देखेगा कि पहले एप्पल की सिंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ तो वो वाला एप्पल हमारे पास आ जाएगा। अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि मुझे जो जीरोथ इंडेक्स के ऊपर एप्पल की या जीरोथ इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हो वो प्रिंट करके दो, तो उस केस में हमारे पास जो जीरोथ इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी वो आंसर में आएगी। इसके बाद जैसे हमने पीछे देखा कि लेंथ फंक्शन आता है हमारे पास टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ लिस्ट हैज, और यूज द लेंथ फंक्शन के इसकी हम लॉजिक भी देख लेते हैं कि हमने चेक करना है कि हमने कितने हमारी जो वेरिएबल्स हैं वो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर स्टोर हैं, तो उसने हमारे पास 3 दे दिया। अगर हम इसके इंडेक्स देखें तो 0 1 2 हमारे पास इसके इंडेक्सेस होंगे, लेकिन इसकी लेंथ हमारे पास 3 होगी क्योंकि लेंथ 1 से स्टार्ट होती है हमेशा, मेक श्योर करना। और लिस्ट आइटम डेटा टाइप्स के हमारे पास हम इसके अंदर इंटीजर वाली भी करवा सकते हैं, स्ट्रिंग भी करवा सकते हैं और बुलियन डेटा टाइप्स भी करवा सकते हैं। और लिस्ट विद स्ट्रिंग, इंटीजर एंड बुलियन वैल्यूज के कंटेन हमारे पास जो पाइथन में लिस्ट आती है ना, तो ये हमें अलाउ करते हैं कि आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह से एग्जांपल में हमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि पहले स्ट्रिंग आ गई, फिर इंटीजर आ गई, फिर बुलियन है, फिर अगेन इंटीजर और फिर स्ट्रिंग है। देन हमारे पास पाइथन का एक जो उनसा टाइप फंक्शन है कि ये पर्सपेक्टिव है कि लिस्ट आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट विद द डेटा टाइप लिस्ट। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ अ लिस्ट? तो अगर हम इसको देखें कि इसकी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होगी इसकी डेटा टाइप के, क्लास इसकी लिस्ट आ गई। ये जो सा क्लास वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जब आप ऊप की लॉजिक को देखेंगे ना, देन आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी कि पाइथन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमें पता है कि एक क्लास है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं बट क्लास एक ही होती है। यानी कि अगर आप कार देखें उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन कार होगी एक। ये इस तरह से इसकी लॉजिक है। फिर उसके बाद लिस्ट कंस्ट्रक्टर है कि इट इज आल्सो पॉसिबल टू यूज लिस्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन क्रिएटिंग न्यू लिस्ट। कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के नहीं यूज करना चाह रहे तो आप वेरिएबल नेम लें, उसके बाद आप लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन लें, तो उसके अंदर ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसके अंदर डिफाइन करने के लिए आपको ये लॉजिक लगाने की पड़ेगी, पैरेंथेसिस, सेम डबल कोड। ये अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, अगर आप नंबर यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास 1 2 3 फ्लोट जो भी आप डेटा टाइप यूज करें उस तरह से आएगी।
फिर कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ अरे। और ये आपने चीज देखनी है, आगे आपको काम आएगी कि देर आर फोर कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज: लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। लिस्ट क्या है हमारे पास? इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट्स। और टपल क्या केस में क्या है कि जी कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करवाना है, तो और हम उसकी वैल्यूज को फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं, उस केस में हम लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, और डुप्लीकेशन भी अलाउ है। बट अगर हम इस चीज का जो है ऑर्डर भी सेम रहे, लेकिन वो चेंज ना हो, एक दफा जो चीज डिफाइन हो गई है वो चेंज ना हो, जिस तरह ग्रेड वाली, कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की जो चीज डिफाइन होगी है ना, बाद में वो चेंज नहीं होगी। और डुप्लीकेट्स भी इसके अंदर अलाउ नहीं है। सेट हमें क्या करता है कि जी सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, unchangeable and unindexes, no duplicate members। कि हमने देखा कि पाइथन लिस्ट में तो हम ऑर्डर के साथ चलते हैं, लेकिन सेट के केस में वो हम इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, चेंजेबल भी नहीं है, और इसके अंदर इंडेक्सेस भी नहीं है। डिक्शनरी क्या है कि इसके अंदर वो सेम वाला आ गया कि बट इसके अंदर जो लॉजिक होगी कि डुप्लीकेट्स मेंबर आर नॉट अलाउड। तो बट ये ऑर्डर में है, इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। तो इसको जब आप देखेंगे कि आगे नेक्स्ट, ये एग्जांपल जो सी है ये आप सब लाजमी सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपको, फॉर इंस्टेंस आपने स्टडी किया, अब आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि क्या मेरी लॉजिक जो सा है वो क्लियर होगी या नहीं। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स, तो क्या आएगा इसके अंदर? हमने क्या कि माई लिस्ट है, उसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी। अब हमें पता है कि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप सब चैट में बताएं मुझे कि हमने माई लिस्ट लिया उसके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, अब इसका आंसर में क्या आना चाहिए? चलें, इसका आंसर बनाना आएगा। तो 2 मिनट रह गए हैं। तो ये इंशाल्लाह हम कल इसकी जो फर्दर इसके हम किस तरह से असेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आइटम को, ऐड कैसे कर सकते हैं, रिमूव किस तरह से कर सकते हैं, कि कंपैरिजन देखेंगे कि सॉर्ट अगर हम लिस्ट को करना चाहें, फिर हम एक जो बनाई हुई लिस्ट है इसको हम कॉपी करके किसी दूसरी में, तो वो भी हम कर सकते हैं कि हाउ वी कैन ज्वाइन द लिस्ट, वो भी हम देखेंगे। और उसके लिस्ट मेथड है, फिर हमारे पास लास्ट में एक्सरसाइज है। तो ये चीज़ें जो सी थी आप सबको क्लियर हैं, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं 10 AM वाले बूट कैंप सेशन क्लास 4 के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच सर बिलाल फॉर योर टाइम, और आपने सेशन को मॉडरेट किया, और पार्टिसिपेंट आप सबका भी थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सर सर क्लास लाइव हो चुका था, तकरीबन 30 मिनट लाइव हो चुका, अभी मैं ऐड करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।